हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मराठा और मुगलों का पतन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और यह हिस्ट्री का हमारा 10वां नंबर का वीडियो है। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सती प्रथा का समर्थन। इसके अलावा उन्होंने जजिया का अंत, साहू की रिहाई और राज दरबार में होली से खेलने की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, जहांदार शाह को किस उपनाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लंपट मूर्ख। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियार का तख्ता पलटाने में सैयद बंधुओं की मदद की, वह कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ। आगे, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। दोस्तों, मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजीज उद्दीन ने। अजीज उद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। आगे, राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा की उपाधि। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी और राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है मोहम्मद शाह, फिर है जहांदार शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय, उसके बाद अहमद शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन, उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे जहांगीर शाह को सत्ता में लाए। वे जहांगीर शाह को सत्ता में लाए। इसके अलावा गलत है। यह कथन गलत है, इसके अलावा सभी सही है। उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, उन्होंने सहिष्णुता को धार्मिक नीति अपनाई और उन्होंने राजा शाह के साथ एक समझौता किया। अगला क्वेश्चन, विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रंगीला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हुसैन, अली और अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चांदनी चौक से पालम तक। आगे, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन,
भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नादिर शाह। दोस्तों नादिर शाह मयूर सिंहासन को लेकर चला गया था 1739 ईस्वी में। और इस पे मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था तथा इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर को। आगे है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 1739 ईस्वी में। आगे है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्री गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों श्री गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। वह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आगे, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रायगढ़। दोस्तों शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी राजा राम और संभाजी के बीच। अगला क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में पेशवा राज्य को समाप्त कर दिया गया था। 1818 के बाद मराठा साम्राज्य अंग्रेज के अधीन आ गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था तथा उन्होंने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के समय छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, चौथ क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पड़ोस राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। शिवाजी के द्वारा 2 प्रकार के मुख कर लगाए गए थे। पहला था चौथ, दूसरा था सरदेश मुखी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुरंदर की संधि। आगे है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी शिवाजी के द्वारा। शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान का गठन किया गया था। वहीं बात करें अष्टदिग्गज की तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मराठा शासन के अधीन धारित भूधृति टेनेंसी टेन्योर की एक श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों के को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चौथ के उपनाम से, चौथ के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 4। अष्टप्रधान में सभी शामिल अधिकारी थे, मजुमदार, दबीर, वाकनीस और शुरनीस।
अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिख धर्म का। आगे, मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को। शिवाजी के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीजाबाई से। आगे, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवनेर के दुर्ग में। दोस्तों, शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। वहीं रायगढ़ के दुर्ग में इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? सही आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। आगे, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 से। तो इसका सही आंसर है 40 का ए। जिसका सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में और शालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है, मालवा के सूबेदार जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, जहांदार शाह ने। अगला क्वेश्चन है, अफजल खां की हत्या किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवाजी ने। शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या कर दी गई थी। आगे, तोरन के किले को शिवाजी ने कब जीता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि में कितने किले औरंगजेब को दे दिए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 किले। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी, जिसमें शिवाजी ने 23 किले औरंगजेब को दे दिए थे। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज तिलक संपादित करने वाले पुरोहित का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगा भट्ट। दोस्तों, गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का राज तिलक किया गया था। अगला क्वेश्चन,
राजा जयसिंह कहाँ के राजा थे? सही आंसर है ऑप्शन ए आमेर के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अफजल खां के अधीन 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी बीजापुर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के नेतृत्व में सूरत को प्रथम बार कब लूटा गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1664 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा 1663 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी शाइस्त खां को। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की अंतिम विजय थी? सही आंसर है ऑप्शन ए जिंजी की। शिवाजी की अंतिम विजय जिंजी पर थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सही आंसर है ऑप्शन सी सहलार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? सही आंसर ऑप्शन सी शिवाजी एवं जयसिंह के बीच। आगे, मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हवलदार की। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिवाजी एवं जयसिंह के बीच। अगला क्वेश्चन है, मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हवलदार की। अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन ए उपज का 2/5वां भाग। आगे है, निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ को। आगे, मराठा राज्य का सर्वाधिक विस्तार निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ के काल में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। आगे, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी काशीराज पंडित। अगला क्वेश्चन है, बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब एवं बाजीराव द्वितीय के बीच। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा को हराया था? सही आंसर है ऑप्शन ए अफगानों ने पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठा को हराया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समापन हो गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई और यह युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड हास्टिंग के समय में लड़ा गया था, जिसमें मराठा की पराजय हुई थी।
अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1782 ईस्वी में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन ए चौथ एवं सरदेशमुखी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी डैश बन गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पूना। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना बन गई थी। दोस्तों, आज हम लोगों ने मराठा और मुगलों का पतन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।